जंगल की सुबह का माहौल हमेशा शोर से भरा होता है। पत्तों पर बूंदें गिर रही थीं, चिड़ियां अपनी आवाजों में गुनगुना रही थीं, लेकिन एक जानवर ऐसा था जो सबकी नजर में विलेन था, काला कौवा। अरे सुना, पिछले हफ्ते फूल चुरा ले गया था वही काला कौवा। हाँ, और उसने पिछले साल भी मुर्गे के घोंसले तोड़ दिए थे। बस देखो, इस बार भी जंगल का शोर वही मचाएगा। बोल लो जितना बोलना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग गलत समझते हैं, पर सच तो वही है जो मैंने देखा है। कौवा सब सुनता था पर चुप रहता। उसकी आंखें तेज थीं, पर दिल में सिर्फ सच था। सब उसे विलेन मानते, पर वह बस अपनी सोच में खोया रहता था। कुछ दिन बाद जंगल में छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। पत्तों के नीचे अंडे छुपे मिले और कुछ फूल घोंसलों से गायब थे। लोग फिर से कौवे को दोष देने लगे। देखो, कौवा वहां था, मुझे लगता है इसी ने किया है। मैं भी मानता हूं, इसकी हरकतें हमेशा गलत लगती हैं। लोग मुझे विलेन मानते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सच देखता हूँ। अगर सबकी नज़र में मैं विलेन भी बन जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? असली ज़रूरत तो शांति और सच का रास्ता खोजने की है। कौवा जंगल में उड़ता और छुपकर सब देखता। वह बहुत कुछ कर सकता था। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वह सोचता है कि अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा से सबको दिखाएगा कि वह विलेन नहीं है। वह दिल का बहुत साफ है। कुछ ही दिनों में जंगल में उत्साह का माहौल बन गया, क्योंकि पंख महोत्सव आने वाला था। हर पक्षी अपने पंख सजाने और प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहा था। जंगल के सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है, कल होगा पंख महोत्सव और इस बार का विजेता पाएगा विशेष पुरस्कार, जंगल पंचायत का सम्मान। वाह, इस बार का प्रस्तुति तो सबको चौंका देगा। हा हा हा, और कौवे का देखना, उसका मजाक ही बनेगा। लोग तो हमेशा मुझे विलेन मानते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सबको हैरान कर देगा। प्रस्तुति में मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊंगा, जिससे ये लोग भी मेरी इज्जत करने लगें। और इस तरह कौवा दिन रात मेहनत करने और योजना बनाने में लग गया। उसने तय किया कि प्रस्तुति सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चाई का संदेश होगा। और फिर आया जंगल का सबसे बड़ा दिन, पंख महोत्सव। सब पक्षी अपने पंख सजाए रंग बिरंगी सजावट के साथ मंच पर तैयार थे। जंगल में उत्साह का माहौल था। सब पक्षी तैयार हो जाओ, जंगल का सबसे बड़ा आयोजन शुरू होने वाला है। देखना, कौवा मंच पर जाएगा और सब हंसेंगे। उसका प्रस्तुति तो पूरा मजाक बन जाएगा। कौवा मंच पर चला। उसके पंख सामान्य थे, लेकिन हाथों में वह कलाकृति थी जो उसने गुप्त रूप से बनाई थी। एक छोटा सा जंगल का दृश्य जिसमें हर जानवर और उनकी सच्चाई को दर्शाया गया था। उसके हाथ में एक छोटा मॉडल भी था, जिसमें जंगल की रोजमर्रा की जिंदगी और छोटी छोटी समस्याएं रचनात्मक तरीके से दिखाई गई थीं। सब लोग मुझे विलेन मानते हैं, पर इन सभी पक्षियों को मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूंगा। कौवे ने धीरे धीरे मॉडल और कलाकृति सबके सामने रखी। सब थोड़े उलझन में थे, फिर जिज्ञासा बढ़ी। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोग बस चुपचाप देख रहे थे। ये क्या कर रहा है? बहुत बेकार कर रहा है। इसमें कोई रचनात्मकता नहीं है। कौवे की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। उसका प्रयास नजरअंदाज कर दिया गया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और प्रस्तुति का चरम कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया, जैसे किसी ने अचानक से स्विच बंद कर दिया हो। ये सब मेरी मेहनत का मजाक बना रहे हैं। लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। स्टेज के बाद सब लोग जंगल में इकट्ठा हुए और कौवे पर तंज कस रहे थे। बल्लू चील, जो हमेशा सख्त और दबदबे वाला था, बोला, कौवा, तुम्हारा प्रस्तुति बिल्कुल बेकार था। तुम समझते क्या हो? जंगल का सम्मान जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की और पूरे मन से यह प्रकृति बनाई, पर ये लोग तो मुझे अब भी ताने दे रहे हैं। छोड़ो,
जंगल के नियमों के हिसाब से विजेता वही होगा जो सबको प्रभावित करे। कौवा उदास हो गया। स्टेज का मकसद नाकाम रहा। लोगों के ताने और बल्लू की सख्ती ने उसका हौसला तोड़ दिया। वह चुपके से वहां से चला गया और पेड़ की चोटी पर बैठकर रात की योजना सोचने लगा। अब बस, अब मैं खुद देखूंगा कि असली समस्या क्या है। जंगल को सच का रास्ता दिखाना होगा, चाहे ये पक्षी समझें या न समझें। उस रात पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा कौवा चांदनी में चारों ओर निगाह रख रहा था। जंगल में गहरी नींद छाई थी, लेकिन तभी उसकी नजर गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी चुपचाप एक घोंसले के पास पहुंची और धीरे धीरे फूलों और अंडों को उठाकर अपने बिल में छुपाने लगी। ये तो गिलहरी है, मतलब गुनहगार मैं नहीं, गिलहरी थी। कौवा चुपचाप सब देखता रहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही जंगल में हंगामा मच गया। किसी ने एक बार फिर फूल और अंडे गायब कर दिए थे। गिलहरी मासूमियत से चेहरा बनाकर बोली, देखो, कल रात यहाँ कौवा मंडरा रहा था। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैं गवाह हूँ। भीड़ ने फिर कौवे को घेर लिया। बल्लू चिल आगे बढ़ा। कौवा, सारे पक्षी अब तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ सबूतों का ढेर है। ये सब मैंने नहीं किया। आज ही सच सामने आएगा। चलो, गिलहरी के बिल की तलाशी लो। सबने मिलकर गिलहरी का बिल खोला और अंदर रखे थे सारे चोरी हुए फूल और अंडे। यह देखकर सभी पक्षी हैरान रह गए। हम लोग हर वक्त कौवे को ही दोषी मानते रहे, ये हमने बहुत गलत किया। मैं बस महोत्सव में जीतना चाहता था ताकि सब मेरी तारीफ करें। पंचायत में सबके सामने गिलहरी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पंचायत प्रमुख ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सच्चाई सामने लाने और अपनी ईमानदारी बनाए रखने के लिए इस साल का विशेष सम्मान जाता है काले कौवे को। कौवा मंच पर खड़ा था। उसके पंखों पर सुबह की सुनहरी किरणें चमक रही थीं। उसने चारों ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले सच जान लेना जरूरी है, वरना इसी तरह जंगल में दुश्मनी बढ़ती रहेगी। तालियों की गूंज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दिन से जंगल की नजरों में काला कौवा अब विलेन नहीं, बल्कि सच्चाई का सच्चा पहरेदार बन गया।